वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएसआईआर द्वारा एक नई जॉब वैकेंसी रिलीज़ की गई है जो कि है कंबाइंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन केस 2023। लास्ट ये एग्ज़ाम 2013 में कंडक्ट किया गया था, यानी कि आफ्टर 10 ईयर्स जो है ये अपॉर्चुनिटी आई है। तो जो भी स्टूडेंट इसके लिए इंटरेस्टिंग है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी कि कहाँ से आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, इस पेपर का सिलेबस क्या है और किस तरह से इसका पैटर्न रहेगा। तो सबसे पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन है ये सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगर आप सीएसआईआर रिक्रूटमेंट 2023 सर्च करेंगे उसके बाद आपके पास ये पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो सीएसआईआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपके पास ये पेज आएगा। यहाँ पे डिटेल एडवर्टाइजमेंट दे रखी है, इवन लिंक दे रखा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो जब आप डिटेल एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह का पैटर्न है, क्या पेपर के बारे में जो भी डिटेल है वो इस डिटेल एडवर्टाइजमेंट में दी गई है। स्टार्टिंग डेट जो है इस फॉर्म को फिल करने की वो रहेगी 8 दिसंबर से ये फॉर्म जो है फिल होना स्टार्ट हो चुका है और 12 जनवरी तक जो है आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने की वो 14 जनवरी 2024। फीस सबमिट करने की डेट जो है वो रहेगी, लेकिन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ओनली अप टू 12 जनवरी 2024। टेंटेटिव डेट जो है स्टेज 1 एग्जामिनेशन की, डिफरेंट स्टेज में जो है एग्ज़ाम डिवाइड किया गया है, हम पैटर्न देखेंगे अभी इसका। टेंटेटिव डेट जो है स्टेज 1 की वो फरवरी में रहेगी। उसके बाद जो बाकी की डेट है वो सीएसआईआर टाइम के साथ जो है आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा कि कौन कौन सी डेट पे जो है ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 2 पोस्टें ये निकाली गई है, वन इज़ फॉर सेक्शन ऑफिसर एंड अदर इज़ फॉर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। इसके अलावा इसको भी डिवाइड किया गया है जनरल, स्टोर एंड परचेज एंड फाइनेंस एंड अकाउंट कैटेगरी में। यानी कि सेक्शन ऑफिसर में भी आपके पास 3 वैकेंसीज हैं, जनरल के लिए, स्टोर एंड परचेज के लिए, फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए। और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में भी सिमिलर तरह की जो है वैकेंसीज निकाली गई है। नंबर ऑफ पोस्ट जो सेक्शन ऑफिसर की है वो 76 है और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है वो 368 पोस्ट है। ग्रुप बी गैजेटेड ये जो है पोस्ट रहेगी दोनों, और जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है वो नॉन गैजेटेड ग्रुप बी पोस्ट रहेगी। पे लेवल की हम बात करें तो सेक्शन ऑफिसर के लिए पे लेवल 8 यानी कि 47,000 टू अप टू 1,50,000 तक आपकी जो है पेमेंट हो सकती है। एंड जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसका पे लेवल जो है वो 7 रहेगा। तो एक अच्छी पे लेवल जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट वेट कर रहा था किसी वैकेंसी की इन सीएसआईआर और इस तरह की सिमिलर वैकेंसी की वो अप्लाई कर सकता है। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसके लिए सिर्फ यूनिवर्सिटी डिग्री रहेगी और यूनिवर्सिटी डिग्री आजकल जो है हर स्टूडेंट के पास है, यानी ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और एज लिमिट इसमें दी गई है नॉट एक्सेडिंग 33 ईयर्स के अबव जो है आपकी एज नहीं होनी चाहिए। जो भी स्टूडेंट बिलो 33 ईयर्स है और जो जॉब की अपॉर्चुनिटी देख रहा है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। वैकेंसी की डिटेल यहाँ पे दी गई है, आप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है कैटेगरी में डिवाइड की गया है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप पोस्ट को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल की 37 टोटल पोस्ट है, लेकिन जैसे ऊपर दिया गया था कि जनरल, फाइनेंस और स्टोर एंड परचेज में डिवाइड किया गया, उसी तरह से इसको फर्दर जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की भी आपके पास टोटल 151 अनरिजर्व की पोस्ट रहेगी और टोटल जो है 368 पोस्ट है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है पोस्ट को देख सकते हैं। 19 पोस्ट जो है वो रिजर्व की गई है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी सफरिंग फ्रॉम नॉट लेस देन 40%। तो जो भी डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये अकॉर्डिंग टू डिसेबिलिटी जो है पोस्ट को रिजर्व रखा गया है। ये पोस्ट वो देख सकते हैं जिन भी स्टूडेंट को इसमें फॉर्म फिल करना हो। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के लिए 500 एप्लीकेशन फीस है और जो भी वुमेन कैंडिडेट है और बाकी की जो कैटेगरी है उनके लिए कोई भी जो एप्लीकेशन फ़ीस नहीं ली जाएगी। रिलैक्सेशन यहाँ पे अपर एज लिमिट जैसे कि 33 जो है एज लिमिट रखी गई है, उसके बाद कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई है कुछ कैटेगरीज के लिए, जैसे एससी के लिए 5 ईयर्स, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, पीडब्ल्यूबीडी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 ईयर्स। इसी तरह से आप देख सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप हैं एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दी गई है।
अब हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस एंड ब्रेकअप ऑफ मार्क्स। किस तरह से स्कीम है, किस तरह का सिलेबस है और कितने मार्क्स में जो है फर्दर डिवाइड किया गया है पूरे के पूरे एग्जाम को। सबसे पहले जो पेपर 1 हमारा होगा दैट इज अबाउट जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रेशन। 150 मार्क्स का ये पेपर होगा और 2 घंटे का टाइम जो है इसमें दिया गया। ऑब्जेक्टिव टाइप पे पेपर रहेगा जो पेपर 1 है। इसमें सबसे पहले जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी इसमें 0.33 मार्क्स की जो है नेगेटिव मार्किंग होगी फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। इंग्लिश लैंग्वेज में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क ईच क्वेश्चन का रहेगा और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे दोनों जो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का पेपर है उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पेपर 2 जो हमारा होगा वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी का होगा जिसका 200 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और ये जो है हमारा 2 hours and 30 minute का जो है ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। पेपर 3 हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, यानी कि रिटन फॉर्म में पेपर लिया जाएगा जिसमें इंग्लिश और हिंदी पूछी जाएगी। इसमें आपको ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन राइटिंग पे क्वेश्चन दिए जाएंगे। 2 hours की ड्यूरेशन में ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। 150 मार्क्स का जो है ये पेपर होगा। तो यानी कि हमें जीके, इंग्लिश, हिंदी इन सब पे फोकस करना है। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी इन सब में जो है पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आफ्टर सेक्शन ऑफिसर के केस में इंटरव्यू लिया जाएगा 100 मार्क्स का और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के केस में 100 मार्क्स का जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। पेपर 1, 2 और 3 जो है दोनों पोस्टों के लिए कंपलसरी और मतलब कॉमन एग्जाम जो है उनके लिए कंडक्ट किया जाएगा। आफ्टर दैट उनको इंटरव्यू और सीबीटी और एएसओ और एसओ की पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है डिवाइड किया जाएगा। जो भी एग्जाम होगा वो बाइलिंगुअल लिया जाएगा, एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज वाला जो पार्ट है वो इंग्लिश में ही कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग इज, अब इसके बारे में बताया गया कि किस तरह से एग्जाम पैटर्न को डिवाइड किया, किस तरह से ब्रेक थ्रू किया गया है मार्क्स को। अगर हम बात करें सेक्शन ऑफिसर के एग्जाम के लिए, जो मिनिमम एग्रीगेट आउट ऑफ 30 मार्क्स होल्ड करेगा इन पेपर 1 एंड पेपर 2, उनको ही पेपर 3 के लिए जो है वो बुलाया जाएगा। आफ्टर दैट जो पेपर 1, 2, 3 के सारे मार्क्स को मिला करके जिसके पास मिनिमम थ्रेशोल्ड मार्क्स होगा आउट ऑफ 500, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू जो होगा 100 मार्क्स का होगा। दैट मीन्स कि टोटल जो सेक्शन ऑफिसर का पेपर है दैट विल बी ऑफ 600 मार्क्स एंड फाइनल लिस्ट जो है उसके अकॉर्डिंग, वैकेंसीज के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की अगर हम बात करें, पेपर 1 और 2 के लिए भी थ्रेशोल्ड मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट आउट ऑफ 350 मार्क्स में से उसको डिसाइड किया जाएगा। आफ्टर दैट पेपर 3 के लिए उनको बुलाया जाएगा एंड देन सीपीटी जो है वो उसके बाद कंडक्ट किया जाएगा। सीपीटी जो इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सीपीटी विल नॉट बी काउंटेड टुवर्ड्स फाइनल मार्क्स। जो सीपीटी होगा वो सिर्फ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो लिया जाएगा वो क्वालिफाइंग होगा। अदरवाइज अगर हम सेक्शन ऑफिसर के में देखें तो 100 मार्क्स जो इंटरव्यू के वो काउंट होंगे आपके टोटल में, इसलिए 600 मार्क्स का जो है पेपर होगा। लेकिन इस केस में जो है सीबीटी को ऐड नहीं किया जाएगा और 500 का जो है टोटल आपका मार्क्स का जो है वो ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर रहेगा। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एग्जाम के पैटर्न को। एग्जाम इस तरह से लिया जाएगा, पेपर 1, 2, 3 एग्जाम के मार्क्स इस तरह से डिवाइड किए जाएंगे। अगर अब हम सिलेबस की बात करें कि किस तरह से अब डिवाइड किए गए हैं हर एक सिलेबस को और कितने कितने मार्क्स जो है प्रोवाइड किए गए। सबसे पहले जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो 100 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के आएंगे और वो आएंगे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी पॉलिटी से, एंड करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की पॉलिटी और जो भी करंट अफेयर है उसमें से 100 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। आफ्टर दैट जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी उसको डिवाइड किया है, कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाएंगे, उनके बेस्ड क्वेश्चन होंगे। देन एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना होगा। डू एज डायरेक्टेड यानी कि वॉइस और नरेशन में से इसमें क्वेश्चन होंगे, हो सकता है टेंस में से भी इसमें क्वेश्चन हों क्योंकि आपको डू एज डायरेक्टेड करना है, चेंज करना है उस चीज को। प्रीपोजिशन हो सकती है फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में, सिनोनिम एंटोनिम पूछे जा सकते हैं, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर, पंक्चुएशन, इडियम एंड फ्रेजेस, यानी कि पूरा सिलेबस आपके पास दिया गया, आपको इसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। 50 क्वेश्चन जो है इंग्लिश में से
पूछे जाएंगे। उसके बाद जो पेपर 2 आपका कंडक्ट होगा दैट इज़ ऑन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी के जो जनरल क्वेश्चन होते हैं वो 25 मार्क्स के होंगे। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 मार्क्स की, जनरल साइंस 25 की, इकोनॉमिक सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल इकोलॉजी, ये सारे क्वेश्चन 25 मार्क्स के। एथिक्स पे क्वेश्चन हो सकते हैं 25 मार्क्स के। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस 25 मार्क्स एंड नेशनल जियोग्राफी जो है वो 25 मार्क्स की होगी। यानी कि इस तरह से पूरे पेपर को कितने क्वेश्चंस जो है किस पार्ट में से पूछे जाएंगे वो डिवाइड किया गया है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया। आप क्वेश्चंस का सिलेबस देख के इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं आप। नेक्स्ट अगर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें तो ऐसे राइटिंग पे 2 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। देन प्रिसाइज राइटिंग होगी एक क्वेश्चन 30 मार्क्स का। एंड लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग होगी 1 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। तो आप इन पे जो है रिटन प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस तरह से ये पेपर कंडक्ट किया जाएगा। फर्दर यहाँ पे मेथोडोलॉजी ऑफ टाई केसेस दिया गया है कि कोई स्टूडेंट अगर इक्वल मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो किस तरह से उनका जो है रेजोल्यूशन किया जाएगा टाई केसेस का। कैंडिडेट विद हाई मार्क्स इन देयर पेपर्स, लेसर नेगेटिव मार्क्स, देन आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ विद ओल्डर कैंडिडेट। तो सेक्शन ऑफिसर के लिए और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए ये आप फर्दर जब एग्जाम के बाद आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे बच्चों के मार्क्स एक जैसे होंगे तो आप इसको फर्दर देख सकते हैं। एग्जामिनेशन सिटीज़ यहाँ पे दी गई है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन सिटीज़ प्रोवाइड की गई है 18 सिटीज़। आप इसमें से चूज़ करके जो आप नियरेस्ट आपकी सिटी होगी उसको फिल कर सकते हैं। आफ्टर दैट जब एग्जामिनेशन सिटी स्टेज 2 के लिए यानी पेपर 3 के लिए आफ्टर अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई कर लोगे तो पेपर 3 के लिए जब आपको बुलाया जाएगा तो उसके लिए सिटीज़ को जो है कम कर दिया गया, 10 सिटीज़ हैं, तब आप इन सिटीज़ को जो है सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पूरा सिलेबस पूरा पैटर्न इस तरह से प्रोवाइड किया गया और पोस्ट भी बहुत ज़्यादा है अच्छी पे स्केल की। तो आप इस तरह से जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन है वो आप CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के गो थ्रू कर सकते हैं। जो भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड की गई, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है डिटेल्ड सिलेबस भी जो है इसका प्रोवाइड किया गया है, दैट इज़ इंडिकेटिव डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे दिया गया है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से आप जो जनरल पेपर 1 है उसके लिए आ सकता है। देन पॉलिटी का आप कौन सा पार्ट पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, किस तरह से जो सिलेबस को डिवाइड किया गया। नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस में से कौन सी चीज़ें ज़्यादा पूछी जा सकती है, इंग्लिश लैंग्वेज में कौन सी चीज़ों पे आपको फोकस करना है, पूरा सिलेबस आपके पास प्रोवाइड किया गया। आपको इसके अकॉर्डिंग ही जो है अपनी प्रिपरेशन करनी है। देन जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, हर चीज़ का सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो आपको इसको सिलेबस को देखते हुए ही जो है आगे फर्दर काम करना है। और यहाँ पे एनेक्सर प्रोवाइड किए गए हैं कि आपकी कैटेगरी के फॉर्म जो है सर्टिफिकेट जो है वो किस तरह के होने चाहिए। तो पूरा सिलेबस यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। अगर हम बात करें कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख के वो एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बोला केस 2023 में कंडक्ट किया जा रहा है, इससे पहले ये 2013 में कंडक्ट किया था। पूरे 10 ईयर्स का गैप है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा बहुत चेंज तो क्वेश्चंस में रहेगा। आप बस एक आइडिया लेने के लिए क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं, लेकिन आपको ये कंफर्म नहीं होगा कि अभी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो प्लीज़ डू शेयर द वीडियो टू द स्टूडेंट जो भी जॉब की अपॉर्चुनिटी देख रहा है और इस तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। लाइक आपको इंग्लिश, हिंदी, जीके हर एग्ज़ाम में आजकल इसके लिए प्रिपरेशन कर रही है। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएट है वो इस फॉर्म को फिल कर सकता है। सो थैंक यू सो मच।